राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। और जब वो नालायक रुक जाता उनके कहने सुनते, कहते संत शरण में आणते आई टले बला, और जब मस्तिष्क में सूड़ी होवा काटे में टल जाए। परमात्मा क्या बताते हैं कि हमारे जो ऊपर आपदा आती हैं, कई प्रकार से इनको नॉर्मल किया जाता है। पुण्यात्मा पाप से ही हमें आपदाएं आती हैं, पाप से दुख होते हैं और पुण्य से सुख होते हैं। तो कुछ पाप तो ऐसे हैं हमारे जो संत के दर्शन से कटते हैं, कुछ ऐसे टाइप के पाप होते हैं जो आशीर्वाद से नाश होता है, कुछ ऐसे टाइप के पाप हैं कि हमने दान ही करना पड़ता है, उससे तभी बचाव होगा। कुछ ऐसे पाप हैं जो भजन से सिमरण से नाश होंगे। तो हमने अपने इस जन्म मरण के दीर्घ रोग का नाश करवाने के लिए हमने सभी प्रकार की औषधि सेवन करनी पड़ेंगी। हमने गुरुदेव के दर्शन भी करने पड़ेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा, और साथ में जो 500 यज्ञ बता रखे ये भी करनी चाहिए। तो ये जो आपको विधि बताई जाती है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान आपका फलता है। अब जैसे हम पहले साधना किया करते थे, पहले भी करते थे हम पूजाएं, क्योंकि भक्त आत्मा जो अच्छी आत्माएं हैं वो भक्ति बिना रह नहीं सकती, और उसके लिए काल ने बहुत लंबे चौड़े जाल फैला रखे हैं कि एक सत साधना ना करके परम संत के पास ना जाके नकली गुरुओं के पास ये कितने बैठे रहो, कहीं धक्के खाते रहो, भटकते रहो, अंत में इन्होंने पशु बनना ही बनना है, यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो तब हम साधना करते थे तो हमारे पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार थे, प्रारब्ध में जोड़े गए थे, उस प्रारब्धवश पुण्यों से हमें लाभ हो रहा था। जैसे कक्षा में पास हुए, फिर विवाह हुआ, रोजगार मिल गया, संतान हुई, तो हम ये सोचा करते थे हमारे को इन भगवानों ने मौज कर दी। कौन से भगवानों ने? बाबा श्याम जी ने, हनुमान जी ने, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी ने। हम ये सोचा करते थे इन भगवानों की हम पूजा करें, इन ने ठाठ कर दिए या मौज मचा दी। अब पता चला कि ये भगवान तो ये कुछ भी ना कर सकते, ये तो जो आपका जिसा कर्म से वैसा ही दे सकते हैं। हम जाते थे बाबा श्याम जी पे सालासर हनुमान जी की पूजा में, तो कोई सुख होता था तो 100 गुण गा करते, वहाँ और बैठे होते, आज मुझे ये लाभ हो गया है, सालासर आनते मैंने ये फायदा हो गया, और वहाँ 10 और मिल जाते बताने वाले कि हमें भी ये लाभ हो गया, हमें भी ये लाभ हो गया। तो हम वहाँ उस पत्थर पर कति फेट होते चले गए, सही यहाँ कोई न कोई लाभ सबको हो रहा है, और वो हो रहा था पिछले पूर्व जन्म से। तो इस प्रकार हम भ्रमित कर रखे थे काल भगवान ने बिना ज्ञान के। अब ज्ञान हो गया, पता चला हुआ मूर्ति के लाभ करेगी, बता कुछ नहीं कर सकती, वह बोल सकती ना, कोई बता सकती ना। आप पर बांटे जाओ खड़ा खड़ा वहाँ पर, वो तेनों भी ना कह सकती भाई तू नू कर ले, नू कर ले, कुछ साधन तो बता दे, वो भी नहीं बता सकती वह। और भगवान कृष्ण विष्णु हमें मिले नहीं, और अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल जाता तो वो लाभ के दिवा सके हमने। जन्म मृत्यु उसकी बट्टे ना ब्रह्मा विष्णु महेश की मिटी नहीं, और कर्मदंड भगवान विष्णु और शंकर ने भी भोगना पड़ा। अपने किए कर्म का भोग तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के यानी आने वाले आपदाओं को वो नाश नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। तो अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें पता चला। तो कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो धर्म से भी टलती हैं। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान जी हमारे साथ साथ रहते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश।
पुण्यात्मा, जो पुण्यात्मा अब भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, ये पिछली पीढ़ी है कलयुग में, और अब जो इस शरण में आ जाएंगे वो पार हो जाएंगे, और जो पार नहीं हुए तो वो यहीं रह जाएंगे। यहाँ रह जाएंगे तो अन्य जो साधना आप करते कराते थे उनसे तो यो असंख्य गुना बढ़िया साधना है। यदि आपने यहीं भी रहना है तो भी ये भक्ति आपको घना लाभ देगी। और यहाँ तो महामूर्ख रहेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा बिल्कुल भी, और जानबूझ साची तजय करे झूठ ते ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। अब जिस प्राणी को इतना ज्ञान हो गया फिर वो यहाँ रह जाएगा, फिर महामूर्ख ही रहेगा। यहाँ रहेगा किस तरीके से? अंत समय में इच्छाएं घटानी चाहिए हमने बुढ़ापे में, और हम बढ़ाते चले जाते हैं। हमने चलने की तैयारी करनी चाहिए, किसी भी आस्था नहीं रखनी चाहिए पोता और पोती में, द्योते और द्योतिया में। ये इनका अपना काम पूरा हो गया, वो उनका रोल शुरू हो गया बच्चों का, वो अपने बच्चों ने पाले पोसे, उनके संस्कार फलेंगे। और यदि भगवान से उनको जोड़ दिया गया तो भाग्य में ना होगा तो भी मालिक देगा उनको, रक्षा करेगा उनकी। तो फिर हम ठेकेदार किस लिए बने? तो बुढ़ापे में हमारी दूनी दुर्गति करे युकाल, ना तो कोई हम करने योग्य रहते, इच्छाएं इतनी हो जाती हैं, न्यू हो जा भगवान, फलाने का न्यू हो जा, पोते का न्यू हो जा, पोती का वहाँ ब्याह हो जा। तो ये समस्याएं हमने घटानी पड़ेंगी अपनी, और ये ज्ञान से घटेंगी, वैसे कहने सुन से नहीं बनती बात। तो क्या बनती है बुढ़ापे में? आया बुढ़ापा बैरी, पड़े परिवार में ममता गहरी। आवे बुढ़ापा बैरी, पड़े परिवार में ममता गहरी। पोता ब्यालो या मन में रहरी, एली करवा जो खड़ी रहेली, करवा जो खड़ी। जो के ठेका ठा लिया, और कोई पूछा नहीं बुढ़ा ने। बच्चे कोई काम करना शुरू करते हैं, बीच में जाकर खड़ा हो गया, नो नहीं भाई नो करो। वो करते होंगे उन्हें डिस्टर्ब करेगा। अब जो वृद्ध आदमी आज 70-80 साल का हो गया, उस समय जब वो युवा था, जो भी क्रियाएं करता था, उसमें वर्तमान के हर टेक्निक में अंतर हो लिया, तो उस वाली सलाह काम ना दे। और फिर जब वृद्ध हो जाएगा, यो ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर तो परमात्मा कहते हैं, लोभी मन नाम सुमर ले रे, तू जीवित मर ले रे। फिर जीवित मर जाएगा। जितनी जैसी आपकी सोच समझ है, बच्चों को एक बार प्रार्थना करें, और वो कहें कि नहीं पिताजी ऐसा करेंगे, अच्छा बेटा ले देख लो, ऐसा कर लो, फिर अपनी माला लेकर मुंह फेर ले, बात नहीं करे दोबारा। क्योंकि वो बालक नहीं है और परमात्मा उनके साथ है। जहाँ जो भगवान साथ देगा माँ बाप नहीं दे सकते। माँ बाप अपने बच्चों को खाना खिला के, अच्छी तरह नवा धोआ के, कपड़े सुथरे बढ़िया पहना के स्कूल भेज देते हैं, और रास्ते में दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ माँ बाप का रोल नहीं है, वहाँ किसका रोल है? भगवान का। जब वहाँ रोल भगवान का है इसी टिपिकल स्टेज पे, तो वहाँ क्या भगवान आंख मीच के बैठेगा आपके बच्चों के साथ? तो पुण्यात्माओं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, तो बिना ज्ञान के हम भटक रहे हैं। जब ज्ञान होगा हम बहुत हल्के हो जाएगा बोझ। जैसे सीता जी का ब्याह कर दिया था राजा जनक ने, और विवाह होते ही कुछ दिन के बाद वनवास हो गया। वनवास के बाद फिर उसका अपहरण हो गया, रावण की कैद में रही 12 वर्ष। अब क्या राजा जनक इतना समर्थ नहीं था कि अपने दामाद और पुत्री को वहाँ अपने वन में बैठा लेता, जंगल में, अपने उसमें राज्य में, और वनवास का वनवास, और वहाँ सारी सुविधा देता उसको, वहाँ भिजवा देता सारा सामान खान पीने का। लेकिन नहीं, वो विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कि हमारा फर्ज इतना ही था, इनकी विवाह कर दिया
और इनका इब भाग फड़ेगा। हमारा बीच में डिस्टर्बेंस कति काम नहीं करे, हम मूर्खता करेंगे इनके बीच में बढ़ के, और हम बीच में पहले बढ़े, बच्चे का ब्याह कर दिया। वैसे तो सारी बात बिगड़ रही है, क्यों ना तो जहाँ हम लड़की का ब्याह करते हैं उनमें जो है भगवान का भय रहा नहीं, और ऐसा ही सचिची अपनी है। लड़की का विवाह करते हैं, लड़की जाते ही तीसरे दिन फोन कर दिया कि मेरी सासू ने आज मेरे तय दूध ना दिया, तो लड़की की माँ कह गिला मन ने दिए फोन, और देव तेरी सास ने 2 सुनाओगी गाल, बस करूँ उसने 4 गाल देगी अपनी समधन ने, फिर आजा आजा और छूटा छाटी मुकदमे शुरू हो गए। बता कोई बात है? छोटी छोटी बातों पर हमने पतंगड़ बना के इतना कहर मचा लिया घरों में। बच्चे को समझाओ बेटा, अब घर ये नहीं रहा तेरा, तेरा घर वो हो गया है, और अपने प्यार से रह, अपने माता पिता की तरह व्यवहार कर, अपने घर में जगह बना, प्यार से रहे। तो हम पहले बच्चे नौका के में होता मैंने बताइए, तने कोई कुछ कह देता है तो बालक तो फिर बालक का हुआ, थोड़ा सा कंधे जब्बा फोन कर दे, होगी अशांति शुरू। बिना ज्ञान के हमने ये सारे काम बिगाड़ लिए, अच्छी शिक्षाएं खत्म होगी। कारण क्या रहा कि पहले बच्चे बुजुर्ग बैठा करते, बच्चों को विशेषकर आसपास बैठे होते, जब अच्छी शिक्षा देने की चेष्टा किया करते थे। अब सभी इतने बिजी हो गए माया जोड़ने में। एक भक्त कह रहा था ना, बोला 10 दिन हो गए मेरे बच्चा ने नो नहीं पता हमारा पापा किस टाइम आओ हर किस टाइम जाओ है। डेली पैसेंजर, पिताजी आओ इतने बालक सो ले, और उन तो उठने से पहले जागने से पहले वो वापस तैयार होकर जा ले। अब बच्चों ने शिक्षा किस टाइम दे सकते हैं हम? तो बच्चों ने जैसी भी जहाँ से समाज से और अच्छी बुरी संगत से जो ग्रहण किया उस तरह हम चल पड़े। तो हमें अब सत्संग में आना अनिवार्य हो गया। घर पे भी सत्संग लावे, बच्चा न बिठावे, और बच्चे का जो बचपन में घर कर जाएगी वस्तु आजीवन साथ रहती है, उसको भूल नहीं पड़ती। अच्छी या बुरी कोई सी वस्तु ग्रहण कर ले बालक, आजीवन उस पर आरूढ़ हो जाते हैं। तो हमने बचपन से ही शिक्षाएं गलत दे दी, और जिस कारण से हमने समस्याएं घनी बढ़ा ली, तो सत्संग से घटेंगी। तो कहने का भाव ये है कि हम परमात्मा के चरणों में आने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा, परमात्मा पर विश्वास बढ़ेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जैसे कोई आपदा आप पर आई और नाम ले नहीं रखा, तो वो आपदा आपकी देह तोड़ जाएगी, उसमें बचाव नहीं होगा। बचाव करने के लिए हमने कुछ करना पड़ता है, और वो परमात्मा जिसकी शरण में आप कभी रहे हो और पार हुए नहीं, और फिर आप दोबारा भटक रहे हो, तो फिर उस मालिक को पता होता है। कहता है जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। अब जैसे हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं थे, हम अपनी तरफ से तो नहीं थे शरण में, लेकिन हम पहले से इनके संबंधी थे। कई बार ऐसी जबरदस्त दुर्घटनाओं से बाल बाल हमें बचाया है। एक बार नहीं कई बार ऐसी घटनाएं कई प्रकार की। तो हम ये सोचा करते ये ब्रह्मा विष्णु जी और शिव जी ये श्याम जी ने रक्षा कर दी। कहते नहीं, हम इनकी भक्ति करते थे इसलिए इन्होंने हमारी रक्षा की नहीं। जैसे एक टटीरी पक्षी था, महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है, महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि महाभारत का युद्ध होने को जा रहा था, आमने सामने सेनाएं खड़ी थी। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ दिन पहले युद्ध में सेनाएं इकट्ठी होने से पहले एक टटीरी नामक पक्षी ने, उस मादा पक्षी ने अंडे उत्पन्न कर दिए उस कुरुक्षेत्र के मैदान में। और जब देखा चारों तरफ से सेना इकट्ठी होगी, तब उसने जान लिया कि तेरे बच्चे मरेंगे, तेरे अंडों का नाश होगा।
उसने भगवान से प्रार्थना की। अब टटीरी ना तो राम की पूजा करे थी, ना वह श्री कृष्ण की, ना गॉड की, ना अल्लाह की। अब उसका कोई इष्ट देव नहीं था, लेकिन आत्मा की पुकार करी उसने। आत्मा का साथी कौन है? एक परम अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि हम उससे उत्पन्न हैं, और वो मदद उसी की करता है जिसके पिछले जन्म का कोई संस्कार होता है। ना तो टटीरी छोड़ यहाँ आदमी डडा डडा के मर जाते हैं, उनकी नहीं सुनता वो। और वो उन्हीं की पूजाओं जो पहले हम सोचा करते ये मदद करें, फिर ना करी उन्हें जब दे तोड़ दी काल ने। तो कहने का भाव ये है कि टटीरी के अंडों की रक्षा परमात्मा ने की, कारण कुछ भी बनाया। कहते हैं इंद्र के हाथी का एक घंटा टूट गया, हाथी का बांधा करती है टाली सी लंबे, लेकिन उसके बहुत बड़ा घंटाला था, वो आकर ऊपर गिर गया अंडों पे। महाभारत का युद्ध हो गया, अग्निबाण चले, आसपास की जमीन भी फूक दी, पहाड़ भी टूट गए, लेकिन अंडा का आंत नहीं आन दी। अब वो टटीरी किसकी पूजा करती थी? क्या वह राम की पूजा कर रही थी उसमें, या कृष्ण की कर रही थी, या विष्णु की कर रही थी, या कोई श्याम जी पूज्य थी? और उसकी रक्षा की वो किसने की? उस पूर्व संस्कार से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये कोई भी आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये स्वयं भी नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो वास्तव में पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। किसी भी प्राणी का जैसा भी लेन देन है वही करता है, वही उसने व्यवस्था करवा रखी है। और विशेष परिस्थितियों में वो अपनी प्यारी आत्मा के लिए स्वयं भी कहता, सो छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अपने आत्मा ये इतने दयालु हैं हमारे साथ, फिर भी भटकते रहते हैं, हम तो यहीं रह जाते हैं मूर्खता से। और जो हम यहाँ रह गए तो हमारे लिए देख अब फिर भटक रहे हैं परमात्मा। 600 वर्ष पहले आए कबीर परमात्मा, जगह जगह जा करके अपने आप अपने सत्संग शुरू कर देते थे, पुण्यात्मा उनके विचार सुनने बैठ जाते थे, उनको फिर चार्ज करके परमात्मा सहस्री आए थे, सहस्री चले गए। उसके अतिरिक्त भी वो जब चाहें जब प्रकट हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।